नमस्कार। दुर्योधन के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बहुत ही दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र पांडवों ने रचा था वह उसे भूल ही नहीं पाया था। और अभी दुर्योधन का वध, वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। मतलब वो मृत्यु अभी पूरे उसने प्राण नहीं त्यागे थे, वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने जाकर दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को तहस नहस कर देगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब इस बात को सुना तो उसका पुराना वैर भाव फिर से जागृत हो गया। उसे थोड़ी प्रसन्नता भी हुई। उसने अपने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर विधि पूर्वक अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, शायद यह कार्य मेरा अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद और आशा से आपकी राह देखता हूँ। आप जो है आज आकर मुझे शुभ समाचार सुनाएं कि आपने पांडवों का शिविर और पांडवों को मार गिराया है। सूर्य अस्त्र हो चुका था, रात भी हो गई थी। कौरवों के शेष बचे 3 महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्हें तुरंत ही नींद आ गई। किंतु अश्वत्थामा जागता रहा। वह सोचता रहा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उसके साथियों सहित एक ही साथ क्यों ना मार डालूं। अभी रात्रि का समय है और वे सभी अपने शिविरों में सो रहे होंगे। सोते समय उनको मारना बहुत सरल होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर अपनी योजना बताई। अश्वत्थामा की बातें सुनकर वे व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह धर्म के विरुद्ध है। तुम इस विचार को छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला उठा और कहने लगा, आपने भी यह धर्म की रट लगा रखी है। अश्वत्थामा ने उनकी बात ना मानने से इनकार कर दिया और वह दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा बताकर पांडवों के शिविर की ओर जाने के लिए उठ गया। कृपाचार्य कृतवर्मा भी उसके साथ चल दिए। आधी रात बीत चुकी थी। शिविर में भी सैनिक गहरी नींद सोए हुए थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सोए हुए धृष्टद्युम्न को उसने पैरों से कुचल दिया, जिससे वो तुरंत ही मर गया। इस प्रकार सभी पांचाल वीरों को भी अश्वत्थामा ने भयानक तरीके से मार डाला और बाद में द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। इस हत्याकांड में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी अश्वत्थामा का साथ दिया। वहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अनाचार किए जो कि ना तो किसी ने पहले सुने थे और ना ही देखे थे। अंत में उन्होंने वहाँ आग लगा दी। अब सभी शिविरों में आग फैल गई, जिससे सभी सोए हुए सैनिक जाग गए और डर के मारे वहाँ से भागने लगे। उन सबको भी अश्वत्थामा ने निर्दयता से मार दिया। इस कार्य को करने के बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गए, बोला, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हम लोगों ने मिलकर जो किया उसे ध्यान से सुने। हमने सारे पंचालों को व पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया है। साथ ही पांडवों की पूरी सेना को भी सोते में ही सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 व्यक्ति और हमारे पक्ष में केवल 3 व्यक्ति ही जीवित हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अश्वत्थामा से कहा, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरे लिए जो कार्य किया है ना, जो ना भीष्म पितामह से हुआ और ना ही महान वीर कर्ण कर पाए। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर द्रौपदी की अवस्था दयनीय हो गई थी। वे युधिष्ठिर के पास आकर बड़े दुखी स्वर में कहने लगी, क्या हमारे यहाँ इस पापी अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने वाला कोई नहीं बचा क्या? शोकाकुल द्रौपदी की दशा देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। वे उसे ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के उस तट पर पहुँचे जहाँ अश्वत्थामा छुपा हुआ था। उन्होंने उसका पता लगा लिया और उन सब का अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ और अश्वत्थामा अंत में हार गया। पांडव वंश का नामोशान तक ना रहा, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की रक्षा हो गई। समय आने पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के कुल का एकमात्र चिन्ह रह गया। परीक्षित यानी जो राजा परीक्षित, आपने शायद कथा सुनी होगी
जिसको समय आने पर हस्तिनापुर में जो है ये सब जब सुना तो हाहाकार मचा। युद्ध समाप्त होने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुंचे, जहाँ एक ही कुल के भाई बंधुओं ने आपस में एक दूसरे के भीषण युद्ध करने पर अपने वंश का सर्वनाश कर डाला था। सारा कुरुक्षेत्र लाशों से भरा था। धृतराष्ट्र बीती हुई बातों को याद करके विलाप करने लगे। तो देखिए किस तरह से अधर्म सर्वनाश की ओर ले जाता है। हम सबको सदा धर्म की राह पर चलना चाहिए। अधर्म की राह पर चलने पर युद्ध ही होता है और युद्ध का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म की राह पर चलना चाहिए। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।